हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम 10th क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स में चला हुआ था हमारा, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम करते हैं कनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड होते हैं वो किस पोजिशन पर होंगी, कैसी होंगी, उनका नेचर कैसा होगा, उनका साइज कैसा होगा, किस टाइप की होंगी वो, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं जो स्पेरिकल लेंसेज से रिलेटेड है, जो हमारे लेंस फार्मूले के अंदर आपके यूज होंगे, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं हम इमेज फॉर्मेशन। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन या इस तरह की जो वीडियोज हैं जो आपको टॉपिक से रिलेटेड वो लगातार मिलती रहे। तो सिंह क्लासेज नाम से चैनल है जो हमारा, मैं रामेर सिंह, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय दी कनकेव लेंस। तो ये एक कनकेव लेंस है जिसका आपका क्या है, यहां पर सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर होता है जो O, ठीक है। ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर आपका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है 2F1, F1 और 2F1। यहां पर भी आपका क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस F2 और यहां पर क्या होगा 2F2 होगा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए क्या क्या पोजीशन हो सकती हैं आपकी लेंस के सामने, कनकेव लेंस के सामने। फर्स्ट पोजीशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा। और सेकंड, दो ही पोजीशन इसमें बनती है। सेकंड पोजीशन ये बनती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो लेंस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर भी होगा, एनीवेयर बिटवीन दी इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है जो वो कहां पर होता है, इनफाइनाइट पर होता है, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन है जो वो किस तरह से बनती है, तो वो देखते हैं। तो जब रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो रेज हैं वो पैरेलल आएंगी इंफिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो इस तरह से आएंगी। तो आपका जो इमेज है वो कहां बनेगी, ये देखिए हमारी इमेज फॉर्मेशन कहां होगी। जैसे कि यहाँ से आपका डाइवर्स होती है रेज है, तो वो क्या होगी, डाइवर्स होंगी, हमें पता है इसका, ठीक है, कि वो क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो वो डाइवर्ज होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां से इस तरह से डाइवर्ज होंगी कि यहां से आपकी ये कैसी हो, सीम्स टू बी डाइवर्जेज बिटवीन फ्रॉम द फोकल, सॉरी प्रिंसिपल फोकस, तो इस तरह से ये डाइवर्ज हमें होती हुई दिखाई देंगी कि इमेज है जो वो आपकी कहां बनेगी, आपका प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, ठीक है। तो इमेज विल बी फाउंड एट प्रिंसिपल फोकस विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है, आपके ये रियल नहीं है, वर्चुअल है, तो ये वर्चुअल इमेज है जो वो बनती है, ठीक है। वर्चुअल एंड क्या होगी, इरेक्ट भी होगी। तो इस तरह से पोजीशन क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस पे। और जो प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनती है वो कैसी होगी, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस है जो उसके द्वारा बनने वाली क्या है, ये प्रतिबिंब है, जो कहां पर बनेगा भी, अगर वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का बनता है, और कैसा बनता है भाई, आभासी व सीधा बनता है, ठीक है। तो ये था जी आपका फर्स्ट रूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कहां पर है, वो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में है, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में है, अभी कहीं भी हमने कहीं भी रख दिया उसको, एनीवेयर बिटवीन दी इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो लेट अस से कि यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, AB, ठीक है, या AB इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पर लिख दो। तो फर्स्ट रे तो वही पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस को और सीम्स टू बी डाइवर्जेस फ्रॉम दी प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो सेकंड रे है जो वो क्या होगी, वो आपकी ऑप्टिकल सेंटर में से बिना डाइवर्ट हुए सीधी निकल जाती है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, देखो दोनों रेज कहीं नहीं मिल रही है, तो हम इसको पीछे भी बढ़ाएंगे तो सेम पाथ है जो वो क्या करेगी, फॉलो करेगी, सेम पाथ है जो वो क्या करेगी, फॉलो करेगी, ठीक है। इसी पाथ से वो पीछे हटेगी। तो हम पीछे हटाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रही है दोनों रेज,
ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर बना हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वर्चुअल इमेज है वो इस तरह से बनेगी यहाँ पर। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बी डैश पॉइंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए डैश पॉइंट हो जाएगा इमेज का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज आपकी फॉर्म हुई है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, जो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस फॉर्म हुई है, ठीक है। तो हिंदी में हम इसको ये कहेंगे कि जब कोई भी वस्तु है जो, या बिंब जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपके प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर भी रखा हो तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा भी, मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। साइज में क्या होगा, स्मॉल होगा यानी कि छोटा होगा, ठीक है। इसी तरह से हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एंड ए वर्चुअल एंड इरेक्ट image of small size will be formed between principal focus and optical center of concave lens. An object is placed anywhere between the infinity and optical center of the lens. ठीक है, तो इस तरह से दो पॉइंट्स आपके यानी कि इसमें बनते हैं इमेज फॉर्मेशन के, कि इमेज फॉर्म्ड कहां कहां पर होगी, ठीक है। अब देखिए, तो अगर मैं कहूं कि आपको टेबल बनानी हो इसमें, जैसे हमने कन्वेक्स लेंस के लिए किया था, तो लेट अस से कि यहां पर आपने क्या लिया था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उधर पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो फर्स्ट जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होता है भी, एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां बढ़ती है, एट प्रिंसिपल फोकस यानी कि एट f1, ठीक है। साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसी होती है जी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट है जो वो कहां होता है, बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इमेज कहां बढ़ती है, बिटवीन f1 एंड o, यानी कि बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। कैसा साइज होता है भी, स्मॉल डिमिनिश्ड जिसको बोलेंगे, ठीक है। और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बढ़ती है। तो हम हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की स्थिति, यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार, यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो मुख्य फोकस पर बनती है, बहुत ही ज्यादा छोटा साइज होता है जिसको हम पॉइंट साइज, बिंदु आकार बोलते हैं। और यहाँ पर कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी भी, आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि आभासी व सीधी। उसके बाद हम करते हैं यूजेज ऑफ कनकेव लेंस। तो जो कनकेव लेंस है वो कहां पर यूज किया जाता है, इमेज फॉर्मेशन हमने इसकी देख चुके हैं हम। तो उपयोग कहां पर किया जाता है कनकेव लेंस का, यानी कि अवतल लेंस का। तो इसमें सबसे पहले आपका प्रयोग आता है जो इसका शॉर्ट साइटेडनेस के करेक्ट करने में, यानी कि जो आई का एक दोष होता है, डिफेक्ट होता है, वो होता है शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें हमें पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। तो उसको दूर करने के लिए स्पेक्चल्स के अंदर आपके ये जो आपका कनकेव लेंस है, जो अवतल लेंस है, जो वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मायोपिया उसको हम बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो आपका शॉर्ट साइटेडनेस है उसको दूर करने के लिए, निक्त दृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है चश्मों के अंदर। दूसरा कि जो ये लेंस है ये गैलीलियन टेलीस्कोप में आई लेंस की तरह यूज किया जाता है। गैलीलियन जो दूरदर्शी होता है उसके अंदर, गैलीलियन दूरदर्शी के अंदर ये आपका आई लेंस यानी कि नेत्र लेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो आंख की तरफ लेंस होता है उसको आई लेंस बोलते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशनल लेंस में, कॉम्बिनेशनल लेंस में बनाने के लिए ये यूज किया जाता है किसके साथ, कन्वेक्स लेंस के साथ। कॉम्बिनेशनल लेंस क्या होता है, जिसके अंदर आपके कन्वेक्स लेंस के साथ साथ कनकेव लेंस भी जोड़ा जाए तो उनका कंबाइन करके एक लेंस बनाया जाता है जिसको संयुक्त लेंस भी हम बोलते हैं। तो उसके अंदर ये प्रयोग किया जाता है
जो आपका कन्वेक्स लेंस के साथ, ताकि इसकी पावर है जो बढ़ सके भी, ठीक है, क्वालिटी है जो बढ़ सके लेंस की। उसके बाद वाइड एंगल स्पाई होल के रूप में यूज किया जाता है दरवाजों के अंदर। तो दरवाजों के अंदर जो आपने देखा होगा एक होल होता है, उसके अंदर एक कैमरा फिट, एक लेंस है जो फिट होता है, तो वो लेंस आपका कौन सा होता है, कनकेव लेंस होता है भी, ठीक है। तो ये 4-5 यूजेज हैं जो आपने इसके अच्छी तरह से करने हैं। उसके बाद हम करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर दी स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन में न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं। तो वो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है जो वो कौन कौन से हैं, तो लेंसेज के लिए करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, आपके पास इस तरह से एक कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव लेंस है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ऑप्टिकल सेंटर इसका यहां पर है, इसी तरह से यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो इधर F1 to F1, F2 to F2, इधर F1 to F1, F2 to F2, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास है। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या होगा, देखिए, ऑल दी डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी, फर्स्ट। सेकेंड वन इज द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी, ठीक है। इसका मतलब देखो कि सारी डिस्टेंसेज यहां से मेजर की जाएंगी, तो दो दूरियां इस तरफ होंगी, ठीक है, यानी कि टुवर्ड द राइट साइड जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी, ठीक है। एंड द डिस्टेंसेज विच आर मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि जो दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी भी, नेगेटिव होंगी, ठीक है, इस तरह से होंगी। उसके बाद द डिस्टेंसेज मेजर्ड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, तो दो डिस्टेंसेज ऊपर की तरफ मेजर की जाएंगी मुख्य अक्ष से, वो पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होंगी। और जो डिस्टेंसेज नीचे की तरफ मेजर की जाएंगी, द डिस्टेंसेज मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होंगी, आपकी नेगेटिव होंगी, ऋणात्मक होंगी, ठीक है। इस तरह से दोनों के लिए ये दो साइन कन्वेंशन है, ये दोनों लेंसेज के लिए हैं, कनकेव के लिए भी हैं और कन्वेक्स लेंस के लिए भी यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन का यूज अच्छे से करना है, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन हमारी, जैसे हमने मिरर्स के केस में किया था, दर्पण के केस में किया था, वहां पर हमने उनको प्रॉब्लम जो हमारी न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम था उनको सोल्व आउट करने के लिए यूज किया था, तो वहां पर ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन आप अच्छी तरह से कीजिए, चाहे वो दर्पण से रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके लेंस से रिलेटेड हो, लेंसों से संबंधित हो, ठीक है। तो इनको आप अच्छी तरह से करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक दो और बता रहा हूं मैं आपको, वो भी आपने ध्यान में रखने हैं। वो क्या है, देखिए, कि जो आपकी डिस्टेंसेज मेजर की जाती हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से दूरियां हैं जो वो मापी जाती हैं। लेकिन आपने एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आपने वस्तु को रखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो लेंस के जस्ट सामने आप उसको आपको प्लेस करना होगा, ठीक है, यानी कि वो लेंस के सामने रखी जाएंगी, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट और प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इसके जस्ट आपके सामने होंगी लेंस होगी, ठीक है, चाहे वो आपका कनकेव हो, चाहे वो क्या हो, कन्वेक्स हो। सेकेंड वन इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ होगी कन्वेक्स लेंस की वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव, वो हमेशा क्या होगी भी, ऋणात्मक। लेकिन फोकस दूरी है जो उत्तल लेंस की धनात्मक, फोकस दूरी है जो अवतल लेंस की ऋणात्मक, ठीक है। तो ये चीजें भी हमने यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और करते हैं इसमें जो हमारे यूज किए जाएंगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ साथ वो आपके यूज किए जाएंगे जब हम इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व आउट करते हैं। तो उन पॉइंट्स की जो जरूरत है वो काफी बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, बेसिक टर्म्स हैं, वो कुछ जो हमने यहाँ पर क्या करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी भी, ठीक है। तो वो कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें सबसे पहले जैसे आपका मिरर के केसेज में किया था हमने, उसी तरह से है। सबसे पहले जो आती है आपकी उसमें आती है कौन सी भी, ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक वस्तु है, वस्तु की दूरी, यहाँ पर एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया है, तो इसकी ऑप्टिकल सेंटर से दूरी। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, इसको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, चाहे वो किसी भी केस में हो, चाहे आपका उत्तल लेंस में हो चाहे अवतल में हो। ठीक है, तो यानी कि ये दूरी है जो बिंब दूरी जिसे हम बोलेंगे, बिंब दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज, मान लीजिए कि इसकी इमेज है जो वो यहां पर बनती है। ठीक है, प्रतिबिंब यहां पर बनता है, उसमें हमने प्रतिबिंब मान लीजिए यहां बना था आपका। ठीक है, तो जो ये दूरी है प्रतिबिंब की, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी कि इमेज डिस्टेंस, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, वी से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, तो जैसे ये दूरी होगी यहां से, ये दूरी होगी यहां से। ठीक है, तो इसको वी से डिनोट करें। साइन कन्वेंशन हमने ध्यान रखना है कि ये धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, वो आपकी इमेज फॉर्मेशन से पता चलेगा। तीसरा फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से दर्शाएंगे भी। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है यानी फोकस दूरी, जैसे इसके लिए आपकी ये आ गई फोकल लेंथ, इसके लिए आपकी ये आ गई फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसके लिए और इसके लिए धनात्मक होती है। उसके बाद आएगा जी आपका बिंब का आकार, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज रिप्रेजेंट बाई एच, एच के द्वारा या H1 के द्वारा उसको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, H1 या H। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रतिबिंब का आकार, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार, हाइट ऑफ इमेज विच इज रिप्रेजेंटेड बाई H डैश और H2। तो इसको H2 से या H डैश से क्या करते हैं भी, प्रदर्शित करते हैं प्रतिबिंब के आकार को। ठीक है, उसके बाद जो हमारी टर्म आएगी इसमें आवर्धन, जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ये M के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, स्मॉल m के द्वारा। ठीक है, तो ये तो आपकी सारी चीजें उसमें भी आई थी दर्पण के केस। अब इसमें थोड़ी सी एक डिफरेंट टर्म आएगी जो हमें इसमें याद रखनी है, वो आती है लेंस शक्ति, लेंस शक्ति, पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की शक्ति, इसको P के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखना, इसको P के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं इसको P के द्वारा। तो इन सब का यूज हम करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। इससे पहले इनका यूज जो होगा वो होगा आपका प्रतिबिंब, जो उत्तल लेंस है उसमें लेंस सूत्र यानी कि लेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लेंस सूत्र हम जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप तब तक इन चीजों को अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है। तो बाकी जो हम लेंस फार्मूला है, लेंस सूत्र है या उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पैरामीटर्स हैं जो पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक कैसे होंगे, एक टेबल के थ्रू हम कंपैरिजन करके देखेंगे। तो वो सारे आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाए जाएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आपके सपोर्ट और लव के लिए धन्यवाद, आपका बार बार थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय, गुड लक।